10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। बेटा देखिए एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपका है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड इसके जो रूट्स हैं बेटा वो जीरोस जो हैं वो इक्वल हैं, तो ए और सी का साइन हमेशा सेम होता है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड -4, आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, तो वो बता देंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पूछा इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर 2 एंड -3, अगर ये दोनों इसके जीरोस हैं तो ए और बी की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर जैसे यहाँ पे ए इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल्स टू -1, आप वैल्यू पुट करके ही बेटा चेक करोगे। ठीक है, फिर ही आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे है दिस इज द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस पूछा है, बोथ पॉजिटिव होंगे बोथ नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या बोथ आर इक्वल, तो आप इसमें से नेचर ऑफ रूट वाला फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको फैक्टराइज कर लो और आपका आंसर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे जो आंसर होगा दिस इज बोथ नेगेटिव इसके लिए। ठीक है, आप निकाल के चेक करोगे तो पता लगेगा आपको। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार हुआ है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा याद रखो पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा आपका। इसके अलावा बेटा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, इफ़ अ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस इन वन पॉइंट देन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा है। तो बेटा अगर हमारे पास ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, वाई को कट कर रहा है, ठीक है, मान लो ऐसा आ गया ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पे वाई पे 2 पॉइंट पे कट करे 10 पे करे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से ही मतलब है। अगर कोई ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे 4 पॉइंट पे कट करेगा तो वही उसके नंबर ऑफ जीरो होते हैं। अगर वाई को कट कर रहा है तो इट मीन्स के उसके कोई भी जीरोज नहीं होंगे, तो 0। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, ये पूछा गया पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर आप याद रख लो, मोर देन n जीरोस। ठीक है जी, एट मोस्ट नहीं, मोर देन n जीरोस हो जाएगा। ठीक है, नहीं रुको, ये नहीं, ये आंसर होगा बेटा, एट मोस्ट n जीरोस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1, आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे दी, इट मीन्स c बाय a की वैल्यू 1 है, तो a c के बराबर होगा। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ k पूछा गया इस इक्वेशन में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए पहले तो उसने वही किया, c बाय a की वैल्यू 1 बना दी। ठीक है जी, तो उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे जो c है दैट इज दिस और a है वो 1 है, तो इस सभी की वैल्यू को इक्वल टू 1 बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये -10 है, इधर जाके +10 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप सिंपली, -10 इक्वल्स टू 1 है बेटा, ये -10 को उठा के उधर ले जाओ तो जाएगा -k² इक्वल्स टू 10, यहाँ से ये जो माइनस है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पे एक -1 था, सॉरी, तो ये 10 जब उधर जाएगा तो ये बेटा ऐसे आएगा, -1 + 10, तो ये आपका 9 बन जाएगा। ठीक है, अब k² की वैल्यू अगर 9 है आपके पास तो k की वैल्यू ±3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि √9 जो होता है दैट इज +-3। इसके अलावा बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पता करना है जिसके जीरोस आपको दे रखे हैं, तो आप एक बार सम ऑफ 0 निकाल लोगे, एक बार प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल लोगे, और आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दिस इज द सम ऑफ 0 एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, जैसे ये आपको 2 दे दिए बेटा, रूट्स आपको दे दिए 0 और √5, तो इनका सम क्या हो जाएगा √5, तो x² माइनस √5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0 को मल्टीप्लाई करोगे √5 से कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा x² माइनस √5 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो 4th क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको सम दे रखा है, देखो सम कितना दे रखा है, सम ऑफ 0 दे रखा है 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, तो -b/a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 के बराबर हो गई, तो -b इज इक्वल्स टू 3 है। अब a की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो 3 3 जा
9 हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो इट मीन्स आपके जो k की वैल्यू है k इक्वल्स टू, यानी कि माइनस ऑफ k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9, ठीक है। तो k इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 2। इसके अलावा बेटा ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को बेटा आप प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट, जिनमें स्पेशली वैल्यू ऑफ k वाले क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है।